सुंदर होता है मन अति सुंदर। अपनी जिंदगी की असली तकलीफ को पहचान कर उसे दूर करने की खुशी में ले मुन्ना, अपना मुंह मीठा कर। आप तुम अभी तक हमारी मुन्ना की आड़ में रह रही थी ना। अब तो हमारे मुन्ना ने भी कह दिया कि तुम हमारे घर से बाहर निकल जाओ। इसलिए अपनी और अपनी बेटी का बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो हमारे घर से। सुजाता, तुम ये क्या कर रही हो? बस मुन्ना के पापा, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। इस लड़की को बचाने के लिए इस बार आप बीच में मत आइए, क्योंकि इसके बाहर जाने में ही हमारे मुन्ना की भलाई है। छी, क्या है ये? कैसी कॉफी है? ना दूध है ना शक्कर है, इसमें कौन पीता है ऐसी कॉफी? हाय लड्डू बेटा। चाचू, मैं गौरी हूँ, लड्डू नहीं। अब यकीन है कि ये दिव्यम जी नहीं है, तो हमारी दिव्यम जी कहाँ हैं? हम कहीं नहीं जाएंगे माँ जी। क्या कहीं नहीं जाएंगे? मतलब तुम्हारी इज्जत और आत्मसम्मान है कि नहीं राधिका? बात आत्मसम्मान की है माँ जी, इसीलिए अब हम कहीं नहीं जाएंगे। आज दिव्यम जी हम पे हाथ उठाने की कोशिश की, अपनी ही बेटी को धक्का दिया है। अब जब तक इस घर में दिव्यम जी से पहले की तरह हमें मान सम्मान और अपनी बेटी के लिए वही प्यार नहीं मिल जाता, हम इस घर से नहीं जाएंगे। जिद और ढीठ पन्ने में ना बहुत फर्क होता है राधिका, लेकिन तुमने सारी मर्यादाएं पार कर दी हैं, सारी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया तुमने। लेकिन कोई बात नहीं, तुम जैसों को तुम्हारी औकात दिखाना सुजाता बंसल को बहुत अच्छे से आता है। अगर तुम खुद नहीं जाओगी ना, तो हम खुद तुम्हें धक्के मार कर अपने घर से बाहर कर देंगे। हम सबके कहने पे इस घर में आए थे माँ जी। अब अगर आपने हमारे साथ जोर जबरदस्ती की तो हमें मजबूरन पुलिस की मदद लेनी होगी। हे भगवान, अगर पुलिस आ गई तो कहीं इस नकली दिव्यम की पोल ना खुल जाए। देखा, सुना आपने? ये हमें पुलिस की धमकी दे रही है और आप है कि इसी का साथ दे रहे हैं। हाँ, सुना मैंने, और बिल्कुल सही कह रही है वो। अगर वो पुलिस को नहीं बुलाएगी तो मैं बुलाऊंगा। इस दिव्यम को सुधारने के लिए। राधिका बेटा, मैं दिव्यम की इस हरकत से बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अब भी इस घर का मालिक हूं और मैं कह रहा हूं, तुम इसी घर में रहोगी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
दिव्यम, अभी के अभी राधिका से माफी मांगो, वो भी हाथ जोड़ के। दिव्यम, दिव्यम, दिव्यम जी, पता नहीं कब इस लड़की का हमारे घर से सामान बंधेगा और हमारे घर में सुकून का सवेरा आएगा। राधिका, मैं हमारी लड्डू के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। बदतमीजी की हद होती है लड्डू। दिव्यम, राधिका बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अकेले नहीं हो इस घर में, तुम्हारा पिता है तुम्हारे साथ। मुझे अपनी पत्नी पे गर्व है। राधिका बंसल, हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? सब लोग मुझे कहते थे कि मेरी राधिका मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मैंने मेरी जिद में उनकी एक बात नहीं सुनी। मेरे मन को पता था कि मेरी राधिका मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। और देखो, मेरी राधिका अपने दिव्यम की आंखों के सामने खड़ी। बदतमीजी की हद होती है लड्डू। दिव्यम, बहुत हो गया ये। दिव्यम, अभी तो सिर्फ दिया फेंका है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई हो तो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। राधिका पे हाथ उठाने की तुमने हिम्मत कैसे की? ये राधिका इस सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। जब से ये हमारे घर पे आई है, मेरे साथ कोई ना कोई हादसा हो रहा है, लेकिन अब और नहीं। अब मैं चाहता हूं कि ये अपनी बेटी को लेकर इस घर से और मेरी नजरों से बहुत दूर चली जाए। अब तो हमारे मुन्ना ने भी कह दिया कि तुम हमारे घर से बाहर निकल जाओ, इसलिए अपनी और अपनी बेटी का बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो हमारे घर से। हे भोलेनाथ, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद हम एक पल भी इस घर में नहीं रुकते, लेकिन हमें शक है कि वो दिव्यम जी नहीं बल्कि उनके रूप में उनका कोई बहरूपिया है, जैसे इस घर में हमारी बहरूपिया आई थी। उसकी सिर्फ शक्ल मिलती है दिव्यम जी से, सीरत नहीं। इसलिए जब तक हम इस झूठ से पर्दा नहीं उठा देते,
हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। भोलेनाथ, प्लीज हमारी मदद कीजिए। कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे हम सच तक पहुंच पाए। ये क्या किया तुमने? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बार बार मास्क उतार के क्यों बैठ जाते हो? कोई आ जाता तो? अरे कौन आएगा इतनी रात को? अच्छा ये सब छोड़ो, तुमने देखा वो राधिका कैसे हमारी नजर उतारने के बहाने हमारा पर्दाफाश करने वाली थी। हमको तो ऐसा लगता है कि उसको हम पे शक हो गया है। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। उस राधिका से हमें बचकर रहना पड़ेगा। अच्छा ये देखो, पहले वो लड्डू ने मास्क यहाँ से तोड़ा और फिर वो राधिका ने साइड से खराब कर दिया। अब ऊपर से इस मास्क में पसीने की बहुत बदबू आती है। हम इस मास्क को तो कतई नहीं पहनेंगे, ये हम पहले ही बता रहे हैं। तो जाओ और जाके एक नया मास्क लेके आओ, जाओ। अपनी गरीबी का भत्ता भरने के लिए अपना दिमाग बेच खाए थे क्या? जानते भी हो ये मास्क कितना महंगा है? कोई आलू प्याज नहीं है कि बाजार गए और खरीद के वापस आ गए। इससे बनाने में वक्त और पैसा दोनों लगता है। क्यों? पहले भी तो एक दिन में बन गया था ना ये मास्क। अब तो तुम्हारे पास पूरी रात का वक्त है, तो जाओ बनवा के लेके आओ नया मास्क, हो जाएगा। लो। अरे कम से कम जहां जहां से मास्क खराब हुआ है वहां से तो ठीक करवा लो। अगर इसको ऐसे ही पहनेंगे तो बहुत खतरा है, पकड़े जा सकते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, हम ये मास्क बनवा देते हैं। वैसे भी अब तक तो सब लोग सो चुके होंगे, तो हम इसे रिपेयर करके ले आते हैं। और हाँ सुनो, शायद हमें आने में सुबह हो जाए, तो ये दरवाजा अच्छे से बंद करके सो जाना। ध्यान रहे जब तक हम ना लौटे ये दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, चाहे कोई भी आ जाए, समझे? हम आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? ये आदमी भी ना पूरा सर फिरा है, कभी भी मास्क उतार देता है। अगर कल को इसने सबके सामने उतार दिया तो हमारा प्लान तो चकनाचूर हो जाएगा और हम जेल चले जाएंगे। नहीं नहीं, इस मास्क का तो पक्का इंतजाम करना पड़ेगा। रागिनी जी, इतनी रात को आप कहाँ जा रही हैं? और ये पैकेट में क्या है? राधिका दीदी, वो सोनू, हाँ सोनू डर रहा था ना, तो हम उसे बस कहानी सुनाने जा रहे थे। हम चलते हैं, गुड नाइट। अगर आज रागिनी जी सोनू के कमरे में सोने वाली हैं, हमारे लिए बिल्कुल सही मौका है। हमें दिव्यम जी से सवाल करने हैं ताकि पता चल सके कि वो हमारे दिव्यम जी हैं या कोई बहरूप हैं।
दिव्यम जी दरवाजा खोलिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। और अब इस गोलगप्पे को हमसे क्या बात करनी है? एक काम करते हैं, कोई जवाब ही नहीं देते, इसको ऐसा लगेगा कि हम सो गए। दिव्यम जी हम जानते हैं आप कमरे में अकेले हैं, प्लीज दरवाजा खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। लगता है दिव्यम जी सो गए हैं। लगता है चली गई। दिव्यम जी क्या हुआ, ये क्या टूटने की आवाज थी? ये हमने क्या किया, ये कि हमने जितना कम शोर मचाना था उतना ही ज्यादा शोर मचा दिया है। फिर भी हम खामोश ही रहते हैं, खामोश रहते हैं। मुन्ना के कमरे से कुछ टूटने की आवाज आई थी हमें। क्या हुआ, सब ठीक है? पता नहीं माँ जी, हम कब से दरवाजा खटखटा रहे लेकिन दिव्यम जी दरवाजा ही नहीं खोल रहे। ठीक तो हमारा मुन्ना तुमसे जितना ही दूर भागना चाहता है ना, तुम उतना ही उसके गले पड़ रही हो। इतनी रात को क्या काम है तुम्हें उससे? क्यों तंग कर रही हो तुम उसे? हमें तो लगता है तुम्हारी इसी हरकत से परेशान होकर के ना वो अंदर कुछ तोड़फोड़ कर रहा है। हटो तुम। मुन्ना, मुन्ना बेटा दरवाजा खोल, देखना हम है, माँ आई है। और बस इन्हीं की कमी थी, लोग कहाँ से आ गई हैं बीच में। अगर हम दरवाजे पे खोलने के लिए गए तो बिना मास्क के हमें देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। क्या करे, पंगा हो जाएगा। कहीं कोई गहरी चोट तो नहीं लग गई इसे? मुन्ना बेटा, गोलू बेटा जल्दी से दरवाजा तोड़। देख ना हम कब से आवाज दे रहे हैं मुन्ना को, लेकिन वो दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। हमें लग रहा है कि कहीं से कोई चोट ना लग गई हो। रुकी, मैं देखता हूँ। हाँ। दिव्यम, दिव्यम तू ठीक है ना? लगता है देवर जी सो गए होंगे। नहीं भाभी, दिव्यम जी जग रहे। अभी कुछ देर पहले ही कमरे से कुछ टूटने की आवाज आई थी हमें। आप लोग हटिए, बात पीछे हटिए, मैं देखता हूँ। हाँ। गोलू जी आराम से। अगर हम यहाँ से अभी भाग गए तो सबको हम पर और शक हो जाएगा। क्या करें? गोलू भैया ये दरवाजा ऐसे नहीं टूटेगा, हमें और ज्यादा ताकत लगानी होगी। दोनों मिलकर कोशिश करते हैं। हाँ। दिव्यम जी, मुन्ना क्या हुआ है तुझे बेटा? तू ऐसे कंबल ओढ़ कर क्यों लेटा हुआ है? माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, कपकपी सी हो रही है, ये ठंड बर्दाश्त ही नहीं हो रही। तो दिव्यम जी आपने ये खिड़की खुली क्यों रखी है? राधिका, अपना ये जासूसी भरा दिमाग लगाना बंद करो, जाकर के चुपचाप खिड़की बंद करो और हमारे मुन्ना से दूर रहना तुम। मुन्ना बेटा जरा हमें देखने दे, कहीं तुझे बुखार तो नहीं है? कंबल हटा। नहीं माँ नहीं। अरे हटा ना मुन्ना, हमें देखने तो दे बेटा। बेटा तुझे इतनी सर्दी लग रही है कि तूने ये मंकी कैप पहन रखा है। हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। और ये रागिनी कहाँ है? उसे इस वक्त तेरे पास होना चाहिए था, तेरा ख्याल रखने के लिए। माँ रागिनी मेरे लिए दवाई लेने के लिए गई हुई है, उसकी डॉक्टर से फोन पे बात हो गई थी। मैंने सोचा आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। सोनू डर रहा था ना, तो हम उसे बस कहानी सुनाने जा रहे थे। हम चलते हैं, गुड नाइट। रागिनी जी तो सोनू के कमरे में सोने के लिए गई हैं।
दिव्यम जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आप लोग टेंशन मत लो ना, वो बस दवाई लेके आती ही होगी। मैं दवाई खाऊंगा और फिर सो जाऊंगा। नहीं नहीं, तुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे हम। जब तक रागनी वापस नहीं आ जाती हम यहीं तेरे पास रहेंगे। क्या पता तुझे किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो। माँ, मुझे लगता है मुझे वायरल इन्फेक्शन हो गया है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को भी ये इन्फेक्शन फैले। तो आप लोग प्लीज अपने अपने कमरे में जाओ और आप लोग भी सो जाओ। मैं भी दवाई खा के आराम कर लेता हूँ। हाँ चाची, दिव्यम सही कह रहा है, चलिए हम चलते हैं। लेकिन दिव्यम जी, अगर आप कब से बिस्तर पे लेटे हैं तो फूलदान नीचे कैसे गिरा है? वो खिड़की खुली थी ना, तो काफी तेज हवा चल रही थी। हो सकता है हवा की वजह से गिर गया हो। मुझे ऑलरेडी बहुत सरदर्द हो रहा है, तो प्लीज तुम जाओ। राधिका, अपने कानों में जाकर गरम तेल डालो। सुनाई नहीं दिया ना तुमको कि मुन्ना ने क्या कहा तुमसे? यहाँ से चली जाओ और खबरदार वापस लौटकर हमारे मुन्ना को परेशान मत करना। सॉरी माँ जी, लेकिन हमें मौका देखकर इस कमरे में वापस आना होगा। इस कमरे की तलाशी लेनी होगी ताकि पता लगा सके कि हमारे दिव्यम जी हैं कि नहीं। क्योंकि हमें लग रहा है कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।